तो इस वीडियो में आपको हिस्टेरेसिस के बारे में बताऊंगा। हिस्टेरेसिस और निग्रायता, कोरेसिविटी और हिस्टेरेसिस के बारे में बताऊंगा। हिस्टेरेसिस होता क्या है? हिस्टेरेसिस के अपने नुकसान भी है और बेनिफिट भी हैं। जब किसी पदार्थ को हमारे को मैग्नेट बनाना है तो वहाँ पर हिस्टेरेसिस का बड़ा रोल रहता है। ठीक है, जिसका हिस्टेरेसिस लूप जितना बड़ा होगा वो पदार्थ उतना ज़्यादा मैग्नेट बन सकता है, मतलब उसकी रिटेंटिविटी उतनी अधिक हो सकती है। तो माने चलो एक एग्जांपल के लिए कि हमारा जैसे ये करंट चला और जैसे करंट चलता है तो उसके पीछे पीछे हमारा मैग्नेट फील्ड भी चलता है। मैग्नेट फील्ड कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो मैग्नेट फील्ड एम इस कलर से लगा सकते हैं और जो आपका आई करंट ऐसे हो गया। होगा क्या कि जैसे करंट हमारे किसी में फ्लो होगा और मैग्नेट फील्ड बनेगा, तो उसकी जो कोर है उसके अंदर जो मैग्नेट फील्ड बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। करंट फ्लो हुआ, मैग्नेट फील्ड बना। करंट की हम मात्रा बढ़ाते हुए चले गए, मैग्नेट फील्ड भी बनता हुआ चला गया। करंट को फिर हमने क्या नीचे की तरफ लेके आए, जीरो की तरफ। ये जीरो की तरफ लेके आए करंट को, परंतु जो करंट तो जीरो हो गया सर्किट का, परंतु जो मैग्नेट फील्ड है ना वो जीरो नहीं हुआ, वो कुछ न कुछ पहले ही रुक गया, जीरो पर नहीं आके रुका। ठीक है, करंट जीरो हो गया परंतु मैग्नेट जीरो नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ मैग्नेट बचा रह गया। नॉर्मल तो ये होना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पदार्थ है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाते हैं तो उसके पदार्थ के अंदर जैसे करंट खत्म कोयल के अंदर से, तो मैग्नेट भी खत्म हो जाना चाहिए। परंतु ये क्या करता है, अपने अंदर मैग्नेट को रख लेता है। ठीक है, वो इसका जो बिछड़ने का जो लूप है करंट और मैग्नेट फील्ड का, ये उसका उतना ही ज़्यादा उसकी रिटेंटिविटी रहेगी। अगर ये कुछ यहाँ पर आके ख़त्म हुआ पास में आके तो उसकी रिटेंटिविटी कम हो गई। इस तरीके से ये हो गया। जैसे फिर ये नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगा इसका, तो वो पदार्थ फिर दूसरे प्रकार का बनेगा। माने चलो पहले तो ये बन गया ऐसे, ये पोल हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। जैसे ही नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगा तो मैग्नेट कुछ इस तरीके से बनेगा कि जो पहले नॉर्थ था वो साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बनेगा। तो इसमें होता क्या है, मोस्टली तो ये लॉस के रूप में इसे याद किया जाता है, हिस्टेरेसिस लॉस। होता क्या है कि जैसे ये मैग्नेट पदार्थ यहाँ पर बना रह गया था ना, और जैसे यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ दूसरे नेगेटिव साइकिल का, तो पहले वाले को इसे ख़त्म करेगा। पहले वाले को ख़त्म करके जो नॉर्थ था उसे साउथ बनेगा, तो पहले वाले को ख़त्म करेगा, फिर ये दूसरा पोल बनाएगा। तो वो हमारी जो एनर्जी वेस्ट हो गई ना, वो एक तरीके से लॉस में चली गई। ठीक है, तो वो लॉस में चली गई, इसलिए इसे लॉस के रूप में याद किया जाता है हिस्टेरेसिस को। अगर मैं इसी में बात कर रहा था निग्रायता के बारे में, जो कोर्सिविटी है, जैसे निग्रायता के नाम से जाना जाता है। तो जो पहले से जो मैग्नेट फील्ड बना रह गया था, जो पदार्थ मैग्नेट बना रखा था, पहले मैग्नेट को ख़त्म करने में जितनी एनर्जी हमारी वेस्ट हुई उसे निग्रायता बोला जाता है। ठीक है ना। चुंबकन बल की वह मात्रा जो किसी चुंबकीय पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए आवश्यक होती है, वो उसकी निग्रायता कहलाती है। ठीक है, जो इसके अंदर चुंबकीय बल रह गया था उसे ख़त्म करने में जितनी हमारी एनर्जी खत्म हुई उसे हम निग्रायता बोलेंगे। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस लूप भी आपका, ये हिस्टेरेसिस लूप भी यही हो गया कि जो मैग्नेट पीछे रह गया करंट से, वही आपका हिस्टेरेसिस कहलाएगा। ठीक है, हिस्टेरेसिस में होता क्या, करंट तो जीरो हो जाता है परंतु मैग्नेट जीरो नहीं होता। अब किसी पदार्थ में, जैसे मैं फेरेट कोर में बता रहा था, अब इसमें तो ये फ्रिक्वेंसी है, हर बार हर एक साइकिल पर वो ख़त्म करना पड़ रहा है। और हाई फ्रिक्वेंसी पर क्या होगा, ये फ्रिक्वेंसी बहुत तेज फ्रिक्वेंसी चलती है, तो क्या होगा, इस पर तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, वो पर साइकिल लॉस हो रहा है। हाई फ्रिक्वेंसी पर ये लॉस बढ़ जाएगा हिस्टेरेसिस। इसलिए वहाँ पर ऐसा पदार्थ यूज किया जाता है जिसके अंदर मैग्नेट कम बने। और मैग्नेट कौन से पदार्थ के अंदर कम बनता है, नरम लोहे के अंदर। तो वहाँ पर नरम लोहे वाला पदार्थ यूज किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी में, या फिर फेरेट की कोर यूज की जाती है।
अगर किसी पदार्थ को मैग्नेट बनाना है तो उसके लिए हिस्टैरिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हिस्टैरिस कम है, हिस्टैरिस जो लूप बनता है वो अगर कम है तो पदार्थ कम मैग्नेट बनेगा, उसे परमानेंट मैग्नेट बनाने में दिक्कत आएगी। तो इसे परमानेंट मैग्नेट बनाने वाले पदार्थ के अंदर हिस्टैरिस लूप होना ज़रूरी है और वो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे पदार्थ हैं आपके फौलाद वगैरह,